अस्सलामुअलैकुम। आज था जुम्मे का दिन। सबसे पहले तो मैंने रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी दी और उसके बाद शॉप पर पहुंच गया। शॉप पर पहुंचने के बाद मैंने शॉप वाले भाइयों को अलविदा कहा और फिर सारे दोस्तों ने मिलकर मुझे अलविदा कहा। टाइम हो रहा था सुबह के 5:40 और आपका भाई एयरपोर्ट बैठा हुआ था। आज ना तो मैं एयरपोर्ट पर किसी को लेने आया था और ना ही छोड़ने। आज आपके भाई की पाकिस्तान की तैयारी हो गई थी। जी आपने बिल्कुल सही सुना, मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ। फ्लाइट में अभी भी काफी टाइम बाकी था और आज तो टाइम गुजर ही नहीं रहा था, तो मैं अपने लिए कॉफी बनवाने के लिए पहुंच गया। 1 black coffee, 1 protein bar and 1 water। मैं आज बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि आप लोगों को तो पता है कि मैं पाकिस्तान जाने की दुआएं मांगता था, लेकिन खुश होने के साथ साथ मैं मेंटली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब था। मेरा मसला बेसिकली ये है, मैं पास्ट की यादों को साथ लिए फ्यूचर की टेंशन में रहता हूँ, जिसकी वजह से मेरा प्रेजेंट डिस्टर्ब रहता है। अब मुझे पाकिस्तान जाने की खुशी तो बहुत थी, लेकिन मैं साथ ही साथ ये भी सोच रहा था कि जब मैं वहाँ से वापस आऊंगा तो मैं कैसे आऊंगा। अभी मैं अपनी ओवर थिंकिंग जारी किए ही हुआ था कि मुझे ये छोटा सा फैन मिला। तो फिर आप यहाँ पे आए किस तरह? मैं पैरों से चल के। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। खैर बाकी बातें तो होती रहेंगी। अभी हमारी बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी थी। हम सब लोग लाइन में लगे हुए थे और ये अंकल जी सबको क्रॉस करके आगे पहुंचे हुए थे। मुझे तो लगता है मुझसे ज्यादा जल्दी इन्हें थी पाकिस्तान जाने की। बहुत सारे लोगों के लिए ये बिल्कुल आम सी बात होगी, लेकिन मेरे लिए आज का दिन बहुत बड़ा दिन है। प्लेन में पहुंचते ही बैड सीन ये हुआ कि मेरी विंडो सीट थी, लेकिन एक लेडीज ने मुझसे वो सीट ले ली। तो मुझे जहाँ जगह मिली मैंने बेल्ट लगाई और बैठ गया। कुछ ही देर में बहुत ही खौफनाक किस्म का प्रोसीजर शुरू हो गया, जो कि था टेक ऑफ। टेक ऑफ के दौरान डर के मारे आपके भाई ने आंखें ही नहीं खोली और जब थोड़ी देर बाद शोर बंद हुआ तो पता चला कि हम तो हवा में थे। बस फिर आपका भाई सो गया क्योंकि मैं कल रात से जागा हुआ था। नींद से उठना पड़ा क्योंकि प्लेन वालों ने खाना सर्व कर दिया हुआ था। मैंने बहुत सारे लोगों को प्लेन के खाने की बदतरीफी करते सुना है, लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये खाना सबसे हेल्दी है, क्योंकि ना तो इसमें ज्यादा ऑयल था और ना ही ज्यादा नमक मिर्चें। बस फिर स्टेप बाय स्टेप आपके भाई ने शुरू किया और सब चीजों की फनाई फेरना शुरू कर दी। खाने के बाद एक ब्लैक कॉफी का कप चढ़ाया और सब कुछ सेट हो गया। जहाज हवा में था और साथ वाली लेडीज वॉशरूम में, तो मैंने मौके का फायदा उठाते हुए विंडो वाली सीट पर कब्जा कर लिया और फिर बादलों का व्यू एंजॉय करते करते हम कब मुल्तान पहुंच गए पता ही नहीं चला। आज मैं पूरे 3 साल बाद अपने मुल्क वापस आ रहा था। वैसे कितनी अजीब बात है, लोग पैसा जमा करके वेकेशंस पर पता नहीं कहां कहां घूमने जाते हैं और हम परदेशियों को अपने ही मुल्क घूमने जाने के लिए पैसा जमा करना पड़ता है। एयरपोर्ट पर उतरते ही मेरी एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गई और मैंने सामान पकड़ते ही बाहर की तरफ दौड़ लगाई। बाहर पहुंचा तो मुझे लेने आने वाले लोगों का कोई अता पता ही नहीं था। घूमते घुमाते अचानक मेरी नजर अपने दोनों जिनों पर पड़ी, जो कि मुझे ढूंढ रहे थे और मैं कब से इन लोगों को ढूंढ रहा था। उसके बाद मैं मिला अपने लाडले साले साहब से और फिर एंड में बेगम ने मेरा वेलकम किया इस खूबसूरत बुके से और फिर यूं हम लोग घर के लिए निकल पड़े। कायम अली आहिस्ता चलाओ, रास्ता पता है? हाँ पता है यार। अब यहाँ से कहाँ जाना है? आपको रास्ते पता थे ना सारे, कुछ जाएं। थोड़ा सा बता दो ना। नहीं मैं नहीं जाएं 3 साल बाद आया हूँ, मुझे नहीं नहीं अब नहीं समझ आ आपको रही। ढूंढे रास्ते। बेगम से लड़ते लड़ाते यूं हम अपने दोनों जिनों को लेकर घर पहुंच गए। घर पहुंचते ही मैंने बैग खोला और बच्चों की चीजें उनके हवाले की। मैं पाकिस्तान में किसी के लिए कुछ भी नहीं लाया था, बस बच्चों की 2-4 चीजें और अपने कपड़े। अब इस बात पर भी मुझसे बहुत सारे लोग गिला करेंगे। कुछ ही देर रेस्ट करने के बाद मैंने कपड़े चेंज किए और बच्चों को गाड़ी में डालने के बाद मैं घर से निकल पड़ा। अब हम पहुंच चुके थे बच्चों की दादी दादा के पास। घर में शादी की तैयारियां चल रही हैं, जिसकी वजह से अम्मी अब्बू मुझे एयरपोर्ट से पिक करने के लिए आ ही नहीं सके। अब आप लोगों के दिमाग में यही सवाल चल रहा होगा कि घर में शादी किसकी हो रही है। बस इस बात को जानने के लिए मुझे फॉलो कर लें और मेरे अगले व्लॉग का वेट करें। अम्मी अब्बू से होने के बाद हम पहुंच गए स्पाइस लाइफ रेस्टोरेंट, जहां पर हम कभी बहुत ज्यादा आया करते थे। ये और बात है कि ये अब काफी ज्यादा चेंज हो चुका है। यहाँ पर पहुंचने के बाद मुझे बस एक ही चीज कंफ्यूज कर रही थी कि अपनी डाइट को जारी रखना है या उसका बेड़ा गर्क करना है। यकीन माने इस बात का जवाब तो मुझे खुद को भी नहीं पता। आखिर मैं पूरे 3 साल बाद पाकिस्तान आया था, तो यहाँ का फूड ट्राई करना तो मुझ पर लाजिम था। फिर चाहे उसके लिए मेरी जान ही क्यों न चली जाए, डाइट तो फिर भी एक छोटी सी चीज है। पूरी जिंदगी पड़ी है डाइट करने के लिए, छोटी सी जिंदगी है, खाओ पियो अयाशी करो। वैसे मैं ये सारी बातें इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने जो गोल सेट किया था वेट लॉस का, वो पूरा हो चुका है और अब मैं कुछ भी खा सकता हूँ। तो
अब मैं जितना अरसा पाकिस्तान में हूँ मुझे आप ठूसता ही देखेंगे। खाने की टेबल पर तबाही मचाने के बाद मैंने बच्चों को पकड़ा और तैयारी पकड़ने के बाद हम वहाँ से निकल पड़े और मीठा खाने के लिए मैं पहुँच गया चिल बार। लास्ट टाइम मैंने ये ब्राउनी विद आइसक्रीम 3 साल पहले खाई थी। यकीन करें आज 3 साल गुजर जाने के बावजूद ये आज भी उतनी ही मजे की है। यहाँ पर मसला ये था ब्राउनी एक थी और खाने वाले 4 बंदे थे। इसी के साथ आज का व्लॉग हुआ एंड। मजीद व्लॉग्स के लिए मुझे फॉलो कर लें और ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। अल्लाह हाफिज।